वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम जो अपडेट की क्यूरी है उसको परफॉर्म करेंगे इस बटन के थ्रू। तो चलते हैं अपने कोड की तरफ, लेकिन उससे पहले हम क्या कर लेते हैं कि जो हमारा मेन्यू है इसको ज़रा यूज़फुल बना लेते हैं। तो हम सबसे पहले तो हम चलते हैं लेआउट की फ़ाइल में, layout.egs जो हमने पहले बनाई थी। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि नैव बार की जगह हम कर देते हैं यहाँ पे Node.js कर देते हैं। होम में क्योंकि ये हमारी रूट डायरेक्टरी है तो यहाँ पे हमारे पास स्लैश आ जाएगी। और लिंक में हम कर लेते हैं डिस्प्ले। जस्ट डिस्प्ले लिखने आपने एक्सटेंशन साथ नहीं डालनी, वो खुद ब खुद उठा लेगा। डिस्प्ले रिकॉर्ड, डिस्प्ले रिकॉर्ड कर दिया हमने। और उसके बाद बाकी हमें मेन्यूज़ नहीं चाहिए तो हम इनको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। यहाँ से रिमूव कर दिया हमने। इसी के साथ ही हम यहाँ पर एक लॉगिन का भी बटन बना लेते हैं जो कि बाद में हमें काम आएगा। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं href। फ़िलहाल हम इसको एम्प्टी छोड़ देते हैं, जब बाद में हम फंक्शन बनाएंगे तो यहाँ पे फंक्शन का नेम हम डिफ़ाइन कर देंगे। तो इसको हमने क्लोज़ कर दिया। यहाँ पे हमने लिख दिया लॉगिन। और इसमें हमने अब जो क्लास डिफ़ाइन करनी है क्लास btn outline डैश प्राइमरी। और साथ में हम इसको कर देते हैं फ्लोट राइट। हम कंट्रोल S करते हैं, हम अपने पेज पे जाके चेक करते हैं हमारे पास क्या चेंजेस आई हैं। तो ये देखें, ये बटन बिल्कुल इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो हम यहाँ से इसकी शॉर्टकट कमांड यूज़ कर लेते हैं मार्जिन राइट। ये बूटस्ट्रैप की प्रॉपर्टी है। तो हम कहते हैं जी का राइट से 2 पिक्सल का मार्जिन आप ले लो। तो ये देखें, ये उसने ले लिया। तो अब हमारा ये भी बन गया। यहाँ से ये डिस्प्ले का ऑलरेडी पेज खुला हुआ है, होम का पेज भी चल रहा है। हमने 2 पेजेस बनाए थे। तो अब चलते हैं इस जो बटन है इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इस जिस स्पेसिफिक फील्ड का रिकॉर्ड होगा वो अगले पेज पे शो हो जाएगा, जहाँ से हम उस रिकॉर्ड को अपडेट कर सकेंगे। तो चलते हैं अपने उस पेज की तरफ। तो पहले तो उसका हम जो पोस्ट का फंक्शन है वो लिख लेते हैं अपने पास। तो यहाँ पर जाते हैं हम router.js की फाइल में जाते हैं, router.post, जहाँ पे हम नाम डिफाइन कर देते हैं अपडेट रिकॉर्ड कोमा फंक्शन रिक्वेस्ट कोमा रेस। और ये हमारे पास यहाँ पे क्लोज हो गया। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, यहाँ से हम ये ऊपर से ये एक फंक्शन कॉपी कर लेते हैं, ये कौन वाला ही, तो ब्रैकेट के साथ। तो यहाँ पे हम उसको आके पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्यूरी हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं, हम लिखते हैं सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र इन्फो हो गया, वेयर आईडी इक्वल टू दिस के। अब मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर की कमांड यूज़ करने वाला हूँ अपनी एसक्यूएल क्यूरी को सिक्योर करने के लिए। हालांकि यहाँ पे आप अगर नहीं भी करते तो कोई इशू नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था कि जब कोई हमारे पास क्यूरी यूज़र के साथ सिंक होगी तो तब हम उसके ऊपर ये वाली जो प्लेस होल्डर है जो आपने अपनी एसक्यूएल क्यूरी में यूज़ करना है, ये मैंडेटरी हो जाएगा आपके लिए। तो अगर ये आप यूज़ करते हैं तो किसी किस्म के एसक्यूएल इंजेक्शन को आपके सिस्टम पे अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो ये मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे जितनी भी फील्ड्स आप क्यूरी के अंदर ऐड करना चाह रहे हैं, जस्ट उनको आपने क्वेश्चन मार्क के साथ छोड़ देना है। यहाँ पे आपने अगेन कोमा डालना है और कोमा डालने के बाद आपने बड़ी ब्रैकेट्स डालनी है और इंटर कर देना है। यस, यूँ यहाँ पे आपने क्या करना है कि वो
तमाम फील्ड्स आपने लिख देने हैं, वो वेरिएबल आपने लिख देने हैं जो कि आपने इस क्वेश्चन मार्क की जगह लिखने थे। तो यहाँ पे हम क्योंकि पिछले पेज से हम पोस्ट के ज़रिए से आ रहे हैं, तो बॉडी डॉट आईडी है, हमारे पास आईडी आ रही है। तो ये है कि उस पेज से हमारे पास जहाँ पे आईडी आ रही थी, तो हमने क्या किया जी कि यहाँ तक हमारी क्यूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो हम इसको भेजेंगे कहाँ पे, अपडेट रिकॉर्ड के पेज पे हम इसको भेज देते हैं। रिज़ल्ट वैसे ही आएगा। डिलीट की जगह हम यहाँ पे सक्सेस सक्सेस का बना लेते हैं, लेकिन हम इसको इम्पिटी छोड़ देते हैं अभी सक्सेस का। और साथ में हम एरर्स का जो है, एरर की जो अरे है हम उसको भी डिफ़ाइन कर लेते हैं, लेकिन वो भी हम एम्प्टी छोड़ते हैं क्योंकि अभी तो जस्ट हमने डिफ़ाइन कर दी हैं। जब भी कोई सक्सेस का हमारे पास कोई रिकॉर्ड इस पेज पे अपडेट होगा तो हमारे पास सक्सेस का जो मैसेज होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। अगर कोई फील्ड एम्प्टी सेंड करता है तो हमें एरर्स शो होने चाहिए। तो ये चीज़ होगी हमारे पास। जहाँ तक हमारा जो फंक्शन है ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं, ये हमारे पास हो चुका कंप्लीट। अब हम चलते हैं डिस्प्ले के पेज पे। डिस्प्ले के पेज पे हमारे पास ये फंक्शन मैं अगेन दोबारा टाइप कर लेता हूँ। यहाँ पे हमने एक्शन डिफ़ाइन करना है। एक्शन जो हमने फंक्शन वहाँ पे लिखा है वो क्या है जी, हमारे पास अपडेट रिकॉर्ड, और साथ में आपने मेथड जो है वो बता देना है पोस्ट का आप यूज़ कर रहे हैं। जस्ट ये चीज़ें आपने दो चीज़ें मैंडेटरी यहाँ पे मेंशन करनी है। अपडेट रिकॉर्ड है, रूटर में चेक कर लेते हैं अपडेट रिकॉर्ड, यस। और वापस भी ये किसी पेज पे जा रहा है, अपडेट रिकॉर्ड पर ही आ रहा है, ठीक हो गया। तो अभी हम यहाँ पे यह है कि एक पेज यहाँ पे हम बना लेते हैं व्यूज़ के अंदर अपडेट रिकॉर्ड के नाम से। यहाँ पे हम न्यू फाइल पे क्लिक करते हैं, अपडेट record.egs। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हमने क्योंकि यहाँ पे डेटा जो है डिस्प्ले करवाना है तो हम पिछले पेज पे जाते हैं जो हमारा होम का पेज था। होम के पेज में ये सारा जितना भी कोड हमारा लिखा हुआ है हम इसको कंट्रोल सी करके कॉपी करते हैं और अपडेट रिकॉर्ड पे आके इसको क्लिक कर देते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं कि यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ बताता चलूँ कि इस वीडियो को मैं दो पार्ट में कंप्लीट करूँगा। इस पार्ट के अंदर जो टेक्स्ट फील्ड का डेटा होगा, जैसे हमारे पास पासवर्ड हो गया, हमारे पास नेम हो गया, एड्रेस हो गया, इस तरह की जो चीज़ें टेक्स्ट की फॉर्म में हैं, मैं उनको अपडेट आपको करना बताऊँगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इमेज को बताऊँगा आपको कि जो इमेज होगी उसको रन टाइम के ऊपर आप कैसे चेंज करेंगे, और जैसे ही आप उसको चेंज करेंगे तो उसी टाइम ही वो डेटाबेस के अंदर से भी चेंज हो जाएगा। उसका लिंक जो होगा, जो भी हम उसका पास स्टोर करवाएंगे, जो हमने पहले भी हमारे पास आ रहा था जो मैंने आपको दिखाया था, तो वो हम इंशाल्लाह जो इमेज अपडेशन है इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो इसके अंदर जस्ट हम एज अ टेक्स्ट की फॉर्म में ले आते हैं चीज़ें सारी। तो यहाँ पे हम इमेज वाले को डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे जो फील्ड था यहाँ से हम कंट्रोल सी करते हैं, कंट्रोल सी करने के बाद कंट्रोल वी करते हैं और यहाँ पे हम कर लेते हैं इमेज पाथ। इमेज पाथ हो गया। इमेज पाथ के बाद हम नेम भी यहाँ पे कर देते हैं IMG कर देते हैं नेम को बस जस्ट, और यहाँ पे इंटर इमेज पाथ, ये कर दिया। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ तक तो ये पूरा पेज हमारे पास कंप्लीट है। एरर्स भी इस पे हमारे पास डिस्प्ले हो रहे हैं अगर कोई आता तो, और सक्सेस मैसेज भी हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ, जस्ट अगर आपके पास इमेज या कोई फाइल आप फॉर्म के ज़रिए नहीं भेज रहे तो ये इंक्रिप्शन का जो आपके पास एट्रीब्यूट है फॉर्म का, इसको आपने ऐड नहीं करना, नहीं तो ये एरर देगा आपका। यहाँ पे हमारे पास ये पेज भी हमारे पास कंप्लीट हो चुका। पिछले पेज से अगर आपको याद हो तो हम इस पेज के ऊपर अगर देखें, हम इस router.js में जाएं तो यहाँ पे देखें हम एक पूरा रिज़ल्ट की पूरी अरे यहाँ पे पास कर रहे हैं। तो हम इन्हीं फील्ड्स के अंदर इसी को डिस्प्ले करवा देते हैं।
तो हमारे पास अब एक वैल्यू आ रही है, तो हमें अरे की ज़रूरत नहीं है। हम जस्ट क्या करेंगे, हमें अरे की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं कि हम से सिंगल वैल्यू से जहाँ पे हम आई लिखते थे वहाँ पे ज़ीरो लगा के हम तमाम वैल्यूज़ को गेट कर सकते हैं। हमें हमारे पास एक रो आ रही है। तो यहाँ पे हम नेम से स्टार्ट करते हैं, वैल्यू परसेंटेज इक्वल टू रिज़ल्ट ऑफ ज़ीरो डॉट नेम परसेंटेज और क्लोज। ये कंप्लीट हो गया हमारे पास। हम यहाँ से वैल्यू को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी करते हैं। हम अपने एड्रेस में भी हमने इसको डालना है, जहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एड्रेस, और इमेज पाथ में भी हम इसको डाल देते हैं। यहाँ पे देखें जस्ट इमेज का मैंने आपको बताया था कि हम इमेज का जो पाथ आ रहा है ना, हम उसको चेंज कर रहे हैं, जो कि हमारे पास टेक्स्ट की फॉर्म में डेटाबेस में स्टोर हो रहा है। लेकिन नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको रन टाइम पे इमेज को अपडेट करना बताऊंगा कि रन टाइम पे आप जैसे ही इमेज को अपडेट करेंगे, इमेज तो अपडेट होगी, लेकिन साथ में उसका डेटाबेस का जो पाथ होगा, जो डेटाबेस में स्टोर होगा, वो भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो वो भी अगली इंशाल्लाह हम वीडियो में करेंगे। तो अभी जहाँ पे इमेज का जस्ट हम क्या कर देते हैं कि यहाँ पे पाथ आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे हम वैल्यू कर लेते हैं, वैल्यू में ये चीज़ पास कर देते हैं। उप्स, हम वैल्यू पूरी पेस्ट कर देते हैं, हमारे पास पेस्ट पहले का हुआ था। तो यहाँ पे हम इमेज पाथ लिख देते हैं। तो यहाँ तक हमारे पास ऑलमोस्ट सारी ही फील्ड्स हमने इसके अंदर डिस्प्ले करवा दी हैं। एक बार हम अपने सर्वर को दूसरा करते हैं रीस्टार्ट, और पेज हम रिफ़्रेश करके चेक करते हैं कि क्या हमारे पास डेटा इस पेज पे आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे हम जाते हैं, कंट्रोल सी करते हैं, और यहाँ पे हमने सर्वर को दोबारा स्टार्ट कर दिया। हम अब जाके इस पेज को अपने को रिफ़्रेश करेंगे, अपडेट के बटन पे क्लिक करेंगे। तो ये देखें, ये अब देखें हमने हमारे पास क्या था, बैक जाते हैं, ये देखें ये यही था हमारे पास, जो हमारे पास 3 फील्ड का रिकॉर्ड आ रहा था। हम बिशारत साहब के पास जाते हैं जी, इनके डेटा पे क्लिक करते देखें वो सारा डेटा ये उठा के ले। अब ये कह रहा है कि आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। हम ये जो सबमिट का बटन है, बजाय इसके कि इसको सबमिट करें, हम इसको वैल्यू दे देते हैं, वैल्यू अपडेट। हम इसको कंट्रोल सी कर लेते हैं, और अब चेक करते हैं, हम इसको अगेन अपडेट करके चेक कर लेते हैं। यस, ये देखें अपडेट का बटन का नेम हमने जस्ट चेंज कर दी है। अब हम क्या करते हैं कि एक फटाफट एक फंक्शन बना लेते हैं जिसके ऊपर हम इस डेटा को भेजेंगे। अगर हम इसमें कुछ भी चेंजेस वगैरह करके भेजते हैं तो ये सारे रिकॉर्ड डेटाबेस के अंदर अपडेट हो जाएंगे इसी आईडी के अगेंस्ट, जो हमारे पास आई थिंक सो इसकी इसकी 4 आईडी थी आई थिंक सो। यस, इस आईडी के अगेंस्ट। तो हमने काम क्या करना है कि यहीं पे ना एक हिडन की फॉर्म में हमने साथ में आईडी भी भेज देनी है। इनपुट टाइप हिडन नेम, पहले हम यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं, वैल्यू में हम यहाँ पे आईडी दे देंगे, और नेम में भी हमारे पास आईडी आ जाएगी। तो ये चीज़ बन गई हमारे पास। हमने यहाँ पे इनपुट टाइप फील्ड को बंद कर दिया। ये फील्ड हमारे पास पेज पर नहीं शो होगा, लेकिन ये पेज पे मौजूद होगा, हमें हिडन फॉर्म में अगले पेज में हमारे पास आईडी चली जाएगी। तो अब हम इधर दोबारा जाते हैं, दोबारा जाके हमने क्या करना है, यहाँ पे हम एक फंक्शन लिख लेते हैं राउटर डॉट पोस्ट का, और इसके अंदर हम ऐड करते हैं अपडेट रिकॉर्ड कंफर्म, कोमा डालते हैं, फंक्शन लिखते हैं रिक्वेस्ट कोमा रेस। ये चीज़ होगी हमारे पास। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि पहले तो जो पिछले पेज से डेटा आ रहा है, पहले तो जस्ट हम क्यूरी लगा लेते हैं। यही वाली क्यूरी हम यहाँ से उठा लेते हैं, जहाँ तक रहते हैं इसको, नीचे वाला कॉपी हम नहीं करते। अभी हम कंट्रोल वी कर लेते हैं, और अभी हम इसको, ये क्लोज हो गया। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, क्यूरी हमारे पास लगेगी
अपडेट, है ना, मैं सारे को ही क्लोज कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो अपडेट, यहाँ पे टेबल का नेम आ जाएगा यूज़र इन्फो सेट। अब यहाँ पे हम वो लिखते चले जाएंगे। सेट हमने क्या करना है, हमने नेम को सेट करना है इक्वल टू उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया था, कोमा, एड्रेस को करना है कोमा, उप्स यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क कोमा, और उसके बाद आपने इमेज पाथ को करना है इक्वल टू जिसके, एंड वेयर आईडी इक्वल टू दिसके, दोबारा कॉमा आपने। तो यहाँ पे देखें आईडी को हम आखिर पे कर देते हैं, क्योंकि ये देखें आखिर पे ही हमारे पास जो फील्ड हमने लिखी है वो आखिर पे लिखी है। तो सबसे पहले देखें नेम लिखी है हमने, तो हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम कर देंगे कॉमा, फिर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट एड्रेस कर देंगे कॉमा, और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट IMG। आई थिंक सो यही था। एक बार फिर भी हम जाके इधर अपडेट रिकॉर्ड में IMG का हमने क्या लिखा था, IMG, ठीक है जी, यहाँ पे हमने IMG लिख दी है। तो हम दोबारा जाते हैं इधर, IMG हमने लिख दिया। ये सारी फील्ड्स हमारे पास यहाँ पे आ चुकी हैं। अब हमने क्या करना है कि फंक्शन जहाँ पे हमारे पास एग्जीक्यूट भी हो रहा है, तो ये यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब देखें इन्हीं फील्ड को ये अपडेट कर देगा इस आईडी के अगेंस्ट जो हमने पिछले पेज से अभी भेजी है। तो अभी हमने वापस क्या करना है कि इसी पेज पर ही वापस हमने जाना है, ये जो अपडेट रिकॉर्ड का था। तो इसके लिए हमें दोबारा ये वाली क्यूरी चाहिए, क्योंकि हमने डेटा जो है इसको डिस्प्ले भी करवाना है अगेंस्ट वहाँ पर। तो हम इस फंक्शन के अंदर आ जाते हैं, कंट्रोल V कर लेते हैं, और अब देखें सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम यूज़र इन्फो है, ठीक है, सेम वे वही चीज़ आ चुकी है हमारे पास। आईडी भी हमने लिख दी है यहाँ पे। जहाँ तक हमारा डेटा देखें, यहाँ तक इस फंक्शन तक ना, जहाँ तक हमारा डेटा अपडेट हो चुका है, वापस हमने क्या करना है कि उसको डिस्प्ले करवा लेना है। तो डिस्प्ले में वो सेम उस तरीके से हमने क्यूरी लिखनी है। रिज़ल्ट में हमारे पास यही चीज़ें सेम ऐसे ही आपने ऊपर से कॉपी करना और पेस्ट करना है। ये फंक्शन मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो यहाँ पे क्या चीज़ आ जाएगी, अपडेट रिकॉर्ड पे ही जा रहे हैं आप। तो यहाँ पे एक तो आपका रिज़ल्ट का जाएगा, दूसरा सक्सेस में आपने लिखना है टेक्स्ट फील्ड रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ तक हमारे पास ये हमने अब क्या किया जी कि हमने सक्सेस मैसेज भी वहाँ पे सेंड कर दिया है उसी पेज पे। अब देखें उसी पेज पे हम वापस जा रहे हैं जिस पेज से हम अभी आए थे, अपडेट रिकॉर्ड जहाँ पे था। तो यहाँ से साथ में क्या जा रहा है, जैसे ही कोई चीज़ अपडेट होगी तो साथ में ये भी बता देगा कि ये हमारे पास से एक जो फील्ड है, तो हमारे पास एक फील्ड जो है वो टेक्स्ट जो फील्ड है हमारे पास, तो वो हमारे पास अपडेट हो चुका है। तो अब चलते हैं अपने इधर अपडेट रिकॉर्ड के फील्ड पे, जहाँ पे जो ऊपर फॉर्म का जो नेम था उसको हम चेंज कर देते हैं, क्योंकि ये तो पहले अपलोड का था। तो यहाँ पे क्या था, अपडेट रिकॉर्ड कंफर्म, अपडेट रिकॉर्ड कंफर्म हो गया हमारे पास। यहाँ पे हम देखते हैं जी, यहाँ पे हमारे पास अब यहीं से ये वापस बैक आएगा। अब देखें सक्सेस में जैसे ही मैसेज आएगा तो अपडेट रिकॉर्ड में ये देखें सक्सेस का पहले का हमने ये पेज बनाया, यानी ये पेज के अंदर कोड किया हुआ, यहीं पे ये डिस्प्ले करवा देगा हमें। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने फंक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम जाके अपना जो सर्वर है इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं, और अब जाके हम इसको भी रीस्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम अपडेट पे क्लिक करते हैं तो ये अपडेट आ गया। मैं इसको अली कर देता हूँ, अली कर दिया, ठीक है। अपडेट पे जैसे ही क्लिक किया तो वो देखें टेक्स्ट फील्ड रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। अब देखें टेक्स्ट फील्ड जो है, अब यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड वो देखें अपडेट वाकई में हो चुका है। वो देखें दोबारा फिर उसने जब डेटा लेकर आया तो अली फैच किया है। अगर यहाँ पे हम डिस्प्ले रिकॉर्ड में जाते हैं ये, तो ये देखें मलिक अली उसने कर दिया है।
हम कोई और चीज़ यहाँ से अपडेट करते हैं। हम यहाँ से एक काम करते हैं, यहाँ से हम सिंपल लिख देते हैं इसकी जगह रावलपिंडी कर देते हैं हम पे, यहाँ पे हम अपडेट करते हैं। अब देखें वो भी अपडेट होगा, दोबारा यहीं पे हमारे पास रिकॉर्ड आ गया। हम जाते हैं, ये देखें हमने रावलपिंडी कर दिया है। तो हमारे पास क्या होगा कि हमने यहाँ पे सारा रिकॉर्ड जितना भी था अपडेट कर दिया है। तो अब उसके बाद टेक्स्ट फील्ड जो थी वो मैं आपको बताना चाह रहा था कि वो किस तरीके से अपडेट होगी। तो ऐसे ही आपने टेक्स्ट फील्ड को अपडेट करना है। इमेज को हम अपडेट नहीं करते, अगर हम इसको अपडेट करेंगे तो वहाँ से इमेज हमारे पास शो ही नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं, मैं अगर इसको चेंज करता हूँ, आखिर वाला ज़ीरो मैं हटा देता हूँ, यहाँ से कंट्रोल एस करता हूँ, अपडेट कर दिया। एक मिनट ठहरें, ये क्या कर रहा है जी, ये चीज़ अपडेट कर दिया, आखिर मैंने ज़ीरो हटाया। तो अब देखिएगा वहाँ पे इमेज ब्रोकन हो जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है वो उसका पाथ पूरा वहाँ पे स्टोर हुआ है। दोबारा हम जाते हैं, जहाँ पे हम ज़ीरो कर देते हैं, जो हमने ज़ीरो रिमूव किया था, अपडेट कर देते हैं। अपडेट हो चुका, दोबारा रिकॉर्ड में जाते हैं तो वो तस्वीर हमारे पास आ चुकी है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको क्या बताऊंगा कि अपडेट के हम बटन पे जाएंगे, यहीं पे हम यानी जो इस यूज़र की पिक्चर आ रही होगी, यहाँ पे हम रन टाइम पे उसको अपडेट करेंगे। यहाँ से हम चीज़ यानी अपडेट का जो यानी हमारे पास फाइल सेलेक्ट का बटन होगा, वहाँ से हम इमेज को सेलेक्ट करेंगे और साथ में हम इसको अपडेट कर देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें मैं आपको इमेज को रन टाइम पे अपडेट करना बताऊंगा।